जय श्री बाबा महाकाल। आज हम लोग प्रथम विषय पर बात करेंगे, अच्छी शिक्षा क्या है। तो अच्छी शिक्षा वह है जो मनुष्य और समाज दोनों का सुधार कर सके, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य और समाज दोनों को सुधारा जा सकता है। अन्यथा कोई ऐसा विकल्प नहीं बनता है हमारे पास जिससे हम समाज और मनुष्य दोनों को सुधार सकें। अब दूसरा, कि अच्छी शिक्षा से मनुष्य और समाज दोनों का सुधारण एक साथ कैसे हो सकता है। तो अभी अभी बहराइच की एक न्यूज़ है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, उन्होंने गरीब बच्चों की जो किताबें थीं, जो उनके पास बच्चों को भेंट करने के लिए रखी गई थी, उसको उन्होंने रद्दी के भाव में बेच दिया। तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल नहीं बनता है जो मनुष्य के चरित्र, नीतियों और समाज को सुधार ना सके। सोच के देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा धन अर्जन कर लिया होगा। 4 रुपए किलो रद्दी, 5 रुपए किलो रद्दी है, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलो होगी। 2000 रुपये में आप 3-4 लोग हैं, मैं उसकी क्लिप आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देखिएगा। 3-4 लोगों ने मिलकर बच्चों की शिक्षा की चीज़ों को बेच दिया। अब सोचिए कि समाज का स्तर इससे ज़्यादा क्या गिर सकता है। अब मेन प्रश्न आता है कि हमारे समाज में क्यों कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा पर प्रकाशित नहीं हो रहा है, या अच्छी शिक्षा पर ही बात क्यों नहीं कर रहा है। बाकी सब चीज़ों पे वो बात करता है, अच्छी शिक्षा पे क्यों बात नहीं करता। इसका कारण है क्योंकि आज से नहीं, पहले से जब जब किसी गलत व्यक्ति को राज करना होता है तो वह सर्वप्रथम उस देश की शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करता है। और वह ऐसा इसलिए करता है कि जब अगर उस समाज के, उस देश के और उस राज्य के व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो वो गुलामी पसंद होंगे, और राज करने वाला यही चाहता है। और गुलाम व्यक्ति जो है वह प्रश्न करना कब उठाता है, वह प्रश्न करना तभी उठाता है जब वह पूर्णतया जागरूक होता है और शिक्षित होता है। क्योंकि जब व्यक्ति संपूर्ण शिक्षित हो जाता है या उसमें शिक्षा का जो मूल है उसको समझ में आ जाता है, तब वह व्यक्ति समाज के समृद्ध विकास की बात करता है। और अगर वह व्यक्ति संपूर्ण शिक्षित नहीं है तो वह धर्म, जाति, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो हमेशा लड़ता ही रहता है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा समाज में। आज हमारे समाज में न्यूज़ पे देखिए, पेपर देखिए, कहीं पर भी विकास की, समृद्धता की बात नहीं करी जाती। हर जगह पर डिबेट धर्म और जाति को लेके चलती रहती है। क्यों? समाज को क्या क्या चाहिए। समाज में एक भूखा है जिसको भोजन चाहिए, एक प्यासा है जिसको पानी चाहिए, एक बेरोजगार है जिसको नौकरी चाहिए। मेन नीड ये है। और ये सब आएंगी कैसे? सरकार, कोई भी सरकारें आती हैं वो ये कह देती हैं हमारे पास तो इतनी पोस्ट नहीं है कि हम इतनी नौकरियां निकाल दें कि सभी लोगों को रोजगार दे दिया जाए। लेकिन अगर सरकार संपूर्ण तरीके से व्यक्ति को शिक्षित करती है तो वह क्या कर सकती है, लोगों में रोजगार उत्पन्न कर सकती है। जैसे अब RRB जेई का पेपर था, उसमें चलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छी बात। आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से बच्चे के IQ समझ में आता है। लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसका रेलवे में इंजीनियरिंग से क्या लेना देना है। सोचिए क्या लेना देना है। अगर आपको हिस्ट्री पूछनी है तो रेलवे की हिस्ट्री पूछिए ना, कि बच्चा जो रेलवे में जाना चाहता है, रेलवे के जॉब के लिए जाना चाहता है, तो वो रेलवे को और अच्छा कैसे कर सकता है। और फिर हम सुनते रहते हैं कि रेलवे घाटे में चल रहा है, रेलवे घाटे में चल रहा है। भाई, जिस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर उसको उसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे उस चीज़ को अच्छा कर सकता है। ठीक, तो भाई साहब एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि आपका ना जागरूक होना, आपका ना शिक्षित होना ही समाज की दुर्बलता का कारण बनता है। तो सर्वप्रथम सारी डिबेट, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी एजुकेशन बहुत नीड है हमारी सोसाइटी को। क्या होता जा रहा है सोच के देखिए। अभी लखनऊ में एक बच्चे ने अपने पिता को काट डाला, शुक्लागंज में एक बच्चे ने अपनी माँ को मार डाला, और जो बच्चे ने पिता को मारा है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कम पढ़ा लिखा था। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो समझ लीजिए बच्चों का प्रेशर कितना पड़ रहा है पढ़ाई का। और तब भी
इस समाज में शिक्षा और मानवता धीमे धीमे विलीन हो रही। बहराइच में अभी जिसके बात मैंने भी पहले भी करी कि शिक्षक ही किताबों को रद्दी के भाव में बेचे दे रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न आता है कि इन सब का उत्तरदायी कौन है? तो इन सब का उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ वो समाज है जो जागरूक नहीं है, जो आज भी अपना दुख, अपना धर्म, अपनी जाति के लिए जी रहा है, जो स्वराज के लिए नहीं जी रहा है। अभी 19 फरवरी को हम सभी लोगों ने वीर शिवाजी की जयंती को मनाया था, और वीर शिवाजी का उद्देश्य याद है कि भूल गए? नए स्वराज की स्थापना, ऐसे स्वराज की स्थापना जहां पर हर व्यक्ति राजा की भांति रहे, हर एक व्यक्ति को समस्त सुविधाएं मिलें, वो निडरता के साथ देश में रहे, वो भले किसी भी जाति धर्म समुदाय का क्यों ना हो। ऐसी जयंती आप जिनकी मना रहे हैं, कम से कम उनके उद्देश्यों को तो मानिए। तो एक समाज ऐसा बनाइए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हितकर बने, ना कि विनाशकारी। इतनी नफरत मत फैलाओ कि आने वाली पीढ़ियां जीना छोड़ सिर्फ लड़ती ही रह जाएं। जय शिवा महाकाल।